आज के वर्चुअल क्लास में हम अप्रभावी प्रबलता का अध्ययन करेंगे। अप्रभावी प्रबलता में किसी आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण दो स्वतंत्र जीनों के द्वारा इस प्रकार से होता है कि उनमें से एक जीन अपनी अप्रभावी अवस्था में दूसरे जीन के प्रभाव को ढक लेती है और इस घटना को हम अप्रभावी प्रबलता कहते हैं। इसका उदाहरण चूहों में त्वचा के बालों का रंग कोट कलर इन माइस है। आइए इस उदाहरण द्वारा अप्रभावी प्रबलता की घटना को हम समझें। चूहों में त्वचा के बालों के 3 रंग देखे गए हैं, जो ब्लैक काला, एल्बिनो रंजकहीन तथा अगौटी ब्राउन कलर के होते हैं। और चूहों में त्वचा के बालों के रंग का निर्धारण 2 स्वतंत्र जीनें C और A इस प्रकार से करती हैं कि जब कैपिटल CC होता है तो चूहों के त्वचा के बालों का रंग ब्लैक होता है, और जब कैपिटल AA होता है तो चूहों की त्वचा के बालों का रंग अगौटी यानी ब्राउन होता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कैपिटल AA है तो यहाँ पर चूहों की त्वचा के बालों का रंग क्या होना चाहिए? अगौटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल C जीन है इसका अप्रभावी एलील यानी स्मॉल cc वाला ये अगौटी रंग को विकसित होने नहीं दे रहा है। यह अपनी किस अवस्था में है? अप्रभावी अवस्था में यह जीन है। तो अप्रभावी अवस्था में यह जीन दूसरे जीन के प्रभाव को होने से रोक रही है, अतः यह घटना क्या हो जाएगी? अप्रभावी प्रबलता। इसको जरा सा ठीक से एक्सप्लेन यहाँ पर करके देखें संकरण से। तो जब एक ब्लैक चूहे का क्रॉस एक एल्बिनो से हम कराते हैं तो देखिए क्या होता है। ये एक पेरेंट हो गया P2 और ये P1 हो गया। तो जब यहाँ पर क्रॉस कराएंगे, ये ब्लैक कलर इसके यहाँ पर ये ब्लैक है त्वचा के बालों का रंग, और ये एल्बिनो है। तो जब इन दोनों में क्रॉस कराया जाएगा तो ये प्राप्त होगा F1 जनरेशन में। और यहाँ पर ये किस कलर का हो जाएगा? अगौटी हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। जब इस प्रकार के 2 अगौटी के बीच में क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी में जब आप चेकर बोर्ड बनाएंगे तो ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये 9 बार मिलेगा, ये आपका 3 बार मिलेगा, ये भी 3 बार मिलेगा, और ये जीनोटाइप रखने वाला 1 बार मिलेगा। ये F2 जनरेशन में ऐसा प्राप्त होगा। जब आप चेकर बोर्ड बना के देखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। समय बचाने के लिए हमने जो है यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोट कलर क्या होगा? यहाँ पर जो कोट कलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अगौटी। यहाँ पर देखें आप, यहाँ A फॉर अगौटी होना चाहिए, लेकिन ये जो कैपिटल C जीन है ये अपनी अप्रभावी अवस्था में है और ये यहाँ पर जो है कैपिटल A के प्रभाव को प्रकट होने से रोकेगी। इसलिए यहाँ पर A फॉर अगौटी ना होकर ये क्या हो जाएगा? A फॉर अगौटी ना होकर एल्बिनो हो जाएगा।
कोई कलर नहीं विकसित होगा और ये एल्बिनो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलर बनाने वाली जीन अपनी प्रभावी अवस्था में है, तो यहाँ कोट का कलर ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों जीने अपनी अप्रभावी अवस्था में है, तो ना तो ब्लैक कलर बनेगा ना अबाउटी, और ये भी पुनः क्या हो जाएगा, एल्बिनो हो जाएगा। अब इसी को देखें जरा और सरल करें इसको, तो 9 आपका जो है अगौटी मिल गया, नो अगौटी हो गया। 3 आपका ब्लैक हो गया और 4 आपके जो हैं वह आपके एल्बिनो हो गए। तो जो यहाँ पर F2 रेशियो है वो 9:3:4 का जो है F2 रेशियो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो कि मेंडलवाद का क्या है, अपवाद। तो यहाँ आपने देखा कि अप्रभावी प्रबलता क्या है। यहाँ किसी अनुवांशिक लक्षण, तो अनुवांशिक लक्षण क्या है, चूहों में त्वचा के बालों का रंग, यह अनुवांशिक लक्षण है। इसका नियंत्रण 2 जीने कर रहे हैं, जो C तथा A है। और जब कैपिटल C अपनी अप्रभावी अवस्था में होता है तो दूसरे जीन के प्रभाव को यहाँ क्या करता है, ढक लेता है। F यहाँ पर अगौटी नहीं होने दे रहा। तो यहाँ पर इपीस्टैटिक जीन कौन है, ये जो स्मॉल c है ये क्या है, इपीस्टैटिक जीन है, और किस अवस्था में है, रिसेसिव अवस्था में अपनी। तो ये हो जाएगी रिसेसिव इपीस्टैटिक जीन। और किस जीन का प्रभाव ढक लिया जा रहा है, तो कैपिटल A का प्रभाव यहाँ पर ढक लिया जा रहा है। तो ये जो जीन होगी इसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। तो अभी आपने अप्रभावी प्रबलता क्या होती है और इसका जो उदाहरण है चूहों में त्वचा के बालों का रंग, इसको भी आपने समझा। अब हम अंतरजीनी पारस्परिक जीन प्रक्रिया के दूसरे उदाहरण, जिसे हम संचयी कारक कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संचयी कारक, इसे अंग्रेजी में कम्युलेटिव फैक्टर भी कहते हैं। संचयी कारक की खोज निकोलसन इडले ने की थी। निकोलसन इडले ने इसकी खोज की थी। संचयी कारक क्या होता है इसे आप समझें। यहाँ पर किसी एक आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीनें इस प्रकार से करती हैं कि किसी इंडिविजुअल में ये जीनें जितना ही प्रबल अवस्था में पाई जाएंगी उसमें वह आनुवंशिक लक्षण उतना ही खिलकर जो है प्रदर्शित होगा। संचयी कारक को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे जो मनुष्य में त्वचा के रंग से संबंधित है। और मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसे डेवेनपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। उसके अनुसार मनुष्य के जो त्वचा का जो रंग होता है वह 3 जीनों A, B और C द्वारा निर्धारित होता है। किसी मनुष्य में ये तीनों जीनें जब अपनी प्रबल अवस्था में होती हैं
अर्थात जब वो इस तरह से जीनोटाइप हो, कैपिटल AA, कैपिटल BB तथा कैपिटल CC, तो वह इंडिविजुअल अति काला या वेरी डार्क होता है। अब इसको हम एक जनक ले लें। इसके विपरीत यदि किसी इंडिविजुअल में ये तीनों जीने अपनी अप्रभावी अवस्था में हो, अर्थात उसका जीनोटाइप स्मॉल AA, स्मॉल BB और स्मॉल CC हो, तो ये अति गोरा यानी कि वेरी लाइट होता है। अब ऐसे दो जनकों के बीच में यदि क्रॉस कराया जाए तो यहाँ पर जो क्रॉस का ये मिलेगा, इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा। और ऐसा जीनोटाइप रखने वाला जो इंडिविजुअल होगा उसमें इंटरमीडिएट मध्यवर्ती स्किन का कलर विकसित होगा, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। अब इस तरह के दो इंटरमीडिएट का यदि आपस में क्रॉस करा दिया जाए तो देखें हमें इस तरह का रिजल्ट प्राप्त होता है। जो फिनोटाइप 64 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे, लेकिन फिनोटाइप कुल कितने प्रकार के मिलेंगे? 1, 6, 15, 20, फिर 15, फिर 6 और फिर जो है आपका 1। कुल कितने फिनोटाइप होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो F2 जनरेशन में इस तरह से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। यहाँ जो ये 20 है ये इंटरमीडिएट टाइप का होता है, इंटरमीडिएट टाइप का। और ये जो 1 है ये इसका जीनोटाइप ये होता है, और इसका कलर क्या हो जाएगा? वेरी डार्क। ये जो एक यहाँ पर मिल रहा है इसको जीनोटाइप क्या होता है? स्मॉल AA, स्मॉल BB और स्मॉल CC। ये क्या हो जाएगा? वेरी लाइट। अब इधर से अगर इधर बढ़े बीच की हो तो वेरी लाइट से ये जो 6 फिनोटाइप ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? लाइट होंगे। और ये जो 15 होंगे ये डिम लाइट होंगे। अब इधर देखें, ये जो होगा आपका लाइट डार्क होगा और ये जो 6 होगा वो डार्क होगा। तो अभी आपने देखा कि संचयी कारक क्या है। यहाँ पर कोई आनुवंशिक लक्षण है। यहाँ पर आनुवंशिक लक्षण क्या है? मनुष्य की त्वचा के बालों का मनुष्य की त्वचा का रंग, स्किन कलर। ये आनुवंशिक लक्षण कि क्या स्किन कलर होगा, और इसका निर्धारण ये 2 से अधिक जीने ABC कर रहे हैं। जिस इंडिविजुअल में ये तीनों जीने अपनी प्रबल अवस्था में हैं तो आनुवंशिक लक्षण जो है स्किन कलर वो क्या है? अति बहुत पूरा खिल कर प्रदर्शित हो रहा है, यानी पूरा क्या है यहाँ पर? वेरी डार्क कलर का ये इंडिविजुअल होगा। और जिसमें ये तीनों जीनी अपने अप्रभावी अवस्था में है तो स्किन का कलर क्या हो जाएगा? बहुत गोरा, अति गोरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो घटना है इसे हम संचयी कारक कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि एक प्याला चाय ले लें, 1 कप, और इसमें 1 चम्मच चीनी डालें। यहाँ जो चीनी है उसे आप प्रबल जीन माने, तो 1 चम्मच चीनी डालेंगे तब भी चाय क्या हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। मीठी को आप यहाँ ले लें डार्कनेस से। 2 चम्मच अगर चीनी डालें तो चाय और मीठी हो जाएगी, और अगर 3 चम्मच डाल दें तो चाय बहुत मीठी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जब 3 चम्मच का तुलना यहाँ से करें कि जब ये तीनों प्रबल जीने आ जाएगी
तो क्या हो जाएगा, वेरी डार्क हो जाएगा इंडिविजुअल। तो आपने भी संचय कारक क्या होता है इसे आपने भी समझा। अब हम पारस्परिक अंतर्जीनी पारस्परिक जीन प्रक्रिया के अंतिम उदाहरण सहयोगी जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। सहयोगी जीन अंग्रेजी में से कोलाबोरेटर जीन कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर किसी आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण दो स्वतंत्र जीने जिनके अपने अपने फिनोटाइप होते हैं इस प्रकार से करती हैं कि किसी इंडिविजुअल में जब ये दोनों सहयोगी जीन एक साथ आ जाती हैं अपनी प्रबल अवस्था में तो एक बिल्कुल नए प्रकार का फिनोटाइप विकसित होता है। क्योंकि नए टाइप के फिनोटाइप के विकास में दोनों स्वतंत्र जीनों ने अपना योगदान दिया रहता है, इसलिए इसे हम इन दोनों जीनों को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे की सहयोगी जीन कहते हैं। इसका उदाहरण है काम्ब टाइप इन फाउल। काम्ब टाइप या काम्ब टाइप इन फाउल। इनहेरिटेंस ऑफ काम्ब टाइप इन फाउल। मुर्गियों में कलगी की वंशानुगति। तो आप देखें अभी काम्ब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। आपने देखा होगा ये हेड पर इस तरह से जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, काम्ब बोलते हैं। ये काम्ब है। तो मुर्गों में किस प्रकार का काम्ब होगा इसका निर्धारण दो स्वतंत्र जीन हैं जिन्हें हम आर कहते हैं और पी कहते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि जिस इंडिविजुअल में ये होगा कैपिटल आर आर जीनोटाइप और इसके साथ स्मॉल पी पी वाला होगा। यहाँ पर जो काम्ब का टाइप होगा उसको बोलते हैं रोज टाइप, इसे हम बोलते हैं रोज टाइप। ऐसा लगेगा जैसे गुलाब की पंखुड़ियां यहाँ पर हैं। और जब यह जीनोटाइप होगा स्मॉल आर आर और कैपिटल पी पी तो यहाँ पर जो काम्ब का टाइप होगा उसको बोलते हैं पी टाइप। यहाँ लगेगा कि मटर का दाना यहाँ पर रख दिया गया है इस प्रकार। और जब ये ऐसा जीनोटाइप मिले कैपिटल आर आर और कैपिटल पी पी वाला तो यहाँ पर एक नए प्रकार का जो है फिनोटाइप विकसित होता है जिसको बोलते हैं वालनट टाइप। ऐसा लगेगा जैसे सर पर अखरोट रख दिया गया है। और जब ये दोनों जीनें अपनी अप्रभावी अवस्था में होंगी इस तरह से इसको बोलते हैं सिंगल टाइप। इस प्रकार तो यहाँ पर आप देखिए आनुवंशिक लक्षण क्या है कि काम्ब का टाइप कौन सा टाइप होगा, ये एक आनुवंशिक लक्षण है। इसका नियंत्रण दो स्वतंत्र जीनें कर रहे हैं, कौन कौन सी, कैपिटल आर और कैपिटल पी। किस प्रकार से कर रहे हैं कि ये दोनों जीनों के अपने अपने फिनोटाइप होते हैं। जैसे कैपिटल आर का क्या फिनोटाइप है, रोज टाइप, और कैपिटल पी का फिनोटाइप क्या है, पी टाइप। लेकिन जब ये दोनों जीनें किसी इंडिविजुअल में एक साथ आ जा रही हैं अपनी प्रबल अवस्था में तो बिल्कुल नए प्रकार के फिनोटाइप का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे यहाँ पर वालनट का हो रहा है। अब वालनट टाइप को विकास या विकसित करने के लिए ये दोनों जीनों ने एक दूसरे का क्या किया, सहयोग किया।
इसलिए ऐसी जीनों को हम क्या बोलते हैं, सहयोगी जीन कहते हैं। एक रोज और पी टाइप वाले काम रखने वाले फाउल के बीच परस्पर संकरण करा के हम देखें कि F2 रेशियो में जब सहयोगी जीन वाली कंडीशन होती है तो क्या अनुपात प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम एक प्योर रोज टाइप काम रखने वाले फाउल जिसका जीनोटाइप कैपिटल RR और स्मॉल PP होगा, इसका संकरण एक प्योर P टाइप काम रखने वाले फाउल से कराएंगे जिसका जीनोटाइप स्मॉल RR और कैपिटल PP होगा। इसको हम प्रथम जनक के रूप में ले लें और इसको द्वितीय जनक के रूप में ले लें। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप मिलेगा हमें, और यहाँ पर जो फिनोटाइप होगा न तो रोज होगा न तो पी होगा, बल्कि इन दोनों जीनों के सहयोग से यानी कैपिटल R और कैपिटल P के सहयोग से एक बिल्कुल नए प्रकार का फिनोटाइप हमें मिलेगा। इसे हम बोलते हैं वालनट टाइप काम। यहाँ इस प्रकार का मिलेगा हमें फिनोटाइप वालनट वाला, और ये जनरेशन होगी F1 जनरेशन। अब दो वालनट F1 तक है, इनके बीच में आप क्या करा दें, संकरण करा दें, तो देखें हमें क्या रिजल्ट मिलेगा F2 जनरेशन में। तो इसके लिए आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। गैमीट हमको लेने पड़ेंगे, एक और मेल और एक और फीमेल। गैमीट इस प्रकार बनेंगे, एक बार दोनों एलील्स अपनी प्रभावी अवस्था में, और एक बार एक एलील प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, जैसे यहाँ हो गया, और एक बार दोनों एलील्स अपनी अप्रभावी अवस्था में। यही इसी तरह से गैमीट इधर भी बनेंगे। अब इसको जब आप फिल करेंगे जैसे यहाँ कर रहे हैं हम, तो ये जो फिनोटाइप होगा ये वालनट होगा, वालनट काम रखने वाला फिनोटाइप होगा। ये भी एक मिला है 1। यहाँ पर देखें ये भी वालनट होगा, ये भी वालनट होगा, और ये भी वालनट होगा। इस लाइन में देखें ये भी वालनट होगा, एक और बढ़ा लीजिए, ये रोज टाइप का हो जाएगा काम रखने वाला। तो रोज टाइप का भी आपको एक मिला, यहाँ देखिए ये भी आपका वालनट हो जाएगा, एक और वालनट मिल गया। इसको देखें ये भी रोज टाइप है, तो एक रोज टाइप यहाँ मिल गया। इसको ये देखिए ये भी आपका वालनट टाइप है, तो एक और मिल गया। ये भी आपका वालनट टाइप है, तो एक और मिल गया। इसको देखें ये पी टाइप का है, अभी एक मिला है, एक हो गया। इसको देखें ये क्या हो जाएगा, ये भी पी टाइप हो जाएगा, एक मिला। इसको देखिए ये भी वालनट टाइप है, एक और मिल गया। इसको देखिए ये आपका रोज टाइप है, एक और मिल गया। इसको देखें आप तो ये आपका पी टाइप, एक और मिल गया। और ये लास्ट वाला ये सिंगल मिलेगा, और ये हो जाएगा सिंगल टाइप।
इसका 1 मिला। सबको जोड़ लें, ये जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 आपको मिलेंगे वॉलनट काम वाले, 3 मिलेंगे रोज टाइप और 3 मिलेंगे प्री टाइप और 1 मिलेगा सिंगल टाइप। तो ये F2 रेशियो में जो मिलेगा F2 जनरेशन में सहयोगी जीन के अवस्था में वो होगा 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, ये F2 जनरेशन होगा। यहाँ पे 9 जो है आपके वॉलनट हो जाएंगे, 3 आपका रोज हो जाएगा, 3 आपका पी टाइप काम हो जाएगा और 1 जो है सिंगल टाइप। अब ये देखने में तो रेशियो मेंडल के हिसाब से लग रहा है, ये F2 रेशियो मेंडल में जो मिलता था 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, लेकिन यहाँ ध्यान दें ये जो मेंडल का रेशियो था वो द्विगुण संकरण का F2 रेशियो था, और ये कैसा संकरण है, ये एक गुण संकरण है, क्योंकि आनुवंशिक लक्षण क्या है कि कौन सा काम होगा, ये रोज टाइप का होगा या ये पी टाइप का होगा या ये वॉलनट टाइप का होगा या ये सिंगल टाइप का होगा। तो आनुवंशिक लक्षण क्या है, एक है और ये एक गुण संकरण है, और एक गुण संकरण में F2 जनरेशन में 3:1 मिलना चाहिए, और यहाँ क्या मिल रहा है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, अतः यह मेंडलवाद का क्या हो गया, अपवाद हो गया। इसके साथ ही पारस्परिक जीन प्रक्रिया का अध्ययन पूर्ण हुआ। अगले वर्चुअल क्लास में किसी अन्य शीर्षक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।